दोस्तों, हमारे देश का ना इतिहास रहा है, इस बात की गवाही देता है कि देश के दुश्मन सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर भी भरे पड़े हैं। बाहर से वो वार करते हैं, वो सामने से दिख जाता है आपको, मुझको, सरकार को। लेकिन जो अंदर से वार करते हैं वो कुछ ऐसे आते हैं। ये एकदम परफेक्ट पिक्चर है टू डिस्प्ले कि दुश्मन जो है किस तरह से धोखा देके आपका नकाब पहन के आते हैं। बाकी विपक्ष जो है आपस में लड़ रहा है इस टाइम पे, भाई कौन क्रेडिट लेगा। इसके साथ में पंजाब के अंदर 19 तारीख को एक पेपर लीक हो गया है। अब जब केजरीवाल जी ने ये कहा था कि वो तो ऐसे बर्खास्त कर देंगे, तो भाई ठीक है, आज जो है विटनेस करने का टाइम है। आप भी इसको सर्च कर सकते हैं। यू आर हैविंग गूगल, यू हैविंग लाइक राइट टू एक्सप्रेस, राइट टू फाइट, RTI सब कुछ है ना, तो आप ये सर्च कर लेना। अब पंजाब में हो गया तो केजरीवाल जी यहाँ पे एग्जाम्पल सेट करें, अपने जो मिनिस्टर उनको बर्खास्त करें और CM का भी रिज़ाइन करवाएं ना। तो ये चीज़ जो है पहले भाई करो, फिर रेकमेंड करो। क्या यहाँ पे बच्चे नहीं हैं जिन्होंने जो है ये एग्ज़ाम दिए हैं? तो ये ट्रीटमेंट जो है भाई इक्वल होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है जंतर मंतर पे अभी भी लोग जमे हुए हैं, और अब जितने भी विपक्षी दल के नेता या जो लोग रह गए थे भाई, पहले नहीं आ पाए यहाँ पे अपना क्या बोलेंगे इसे, दर्शन देने के लिए, तो भाई ये आ गए हैं। और इसके साथ में आपको CJP प्रोटेस्ट की वो वीडियो जो सोशल मीडिया पे ज़्यादा प्रमोट नहीं होती, पर रियलिटी ऑफ द प्रोटेस्ट, यानी कि बच्चों को आगे करके ये हुड़दंग मचाने वाले लोग, देखिए पेट्रोल पंप के ऊपर जो ये तोड़फोड़ कर रहे हैं, ये इंक्लूड होता ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। और स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट जो सीरियसली स्टूडेंट वाला जो स्टूडेंट होता है ना, जैसे आप और मैं स्कूल में पढ़े होंगे, इतने सीधे स्टूडेंट जिनको सिर्फ पढ़ाई से मतलब है भाई, अपना करियर बनाने से मतलब है, वो ये सब कांड करेंगे? आप करेंगे अगर आप शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो? ये कहीं और की वीडियो थोड़ी ना है, ये भी प्रोटेस्ट की है। एक पुलिस वाले को जो है छत से फेंका गया जब वो इनको रोक रहा था, और मारने के इरादे से फेंका गया। अब देखिए यहाँ पे जवान अकेला मिल गया और एक कैसे गिद्धों की तरह इसकी तरफ नोच रहे हैं। ये बंदे के पास गन है, सब कुछ है, लेकिन ये क्यों नहीं यूज़ कर रहा? क्योंकि भाई ये स्टूडेंट्स के नाम पे हो रहा है, प्रोपेगेंडा चला दिया जाएगा। इसने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी अगर कुछ भी किया ना, यहाँ पे सब ब्लेम जो है पुलिस वालों पे डाल दिया जाएगा या जवानों पे डाल दिया जाएगा, लेकिन ये सब जो है बच जाएंगे। आप अगर भीड़ का अंदाज़ा लगाएंगे ना, सुबह जो दिखते हैं ना वो लिटरली बच्चे ही दिखते हैं, लेकिन अगर आप शाम होते होते रात का जमावड़ा देख लो, ये सुबह, ये रात को है, रात का सीन है ये, आप देखो कल के आप सीन है ये। यहाँ पे तलवारें लहराई जा रही हैं। कौन सा को पूछे इनसे, कौन सा इन्हें मुगलों से लड़ने जा रहे हैं जो तलवारें लहरा रहे हैं? ये सिक्योरिटी फोर्सेस को भगा रहे हैं, उनको मार रहे हो, फिर कहेंगे अगर इन तलवारों का, मैं कहती हूँ गलती से भी प्रोटेस्टर्स में से भी किसी को लग गई ना, तो ये सीधे सीधे कहेंगे पुलिस वालों ने मारी। फिर चाहिए मतलब नंगी तलवारें, मुझे बता दो स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट में क्या इनका काम है? बस क्लियर मुझे इतना बता दो, मैं मान जाऊंगी कि मैं गलत हूँ, पर मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि मैंने देखा है छोटे बच्चे, और मुझे समझ नहीं आता। ये एक भाई हैं जिनके ऊपर एक्शन भी पिछली बार किसी ने, विपक्षी दल के नेता, सरकार किसी ने कुछ किया था, ये ना एक्सपोज करता रहता है, ये भी फैक्ट चेकर है। बाकी ये आपके सामने वीडियोस में डाल रही हूँ, आप खुद देख के मुझे बता दो कि ये आपको लग रहे हैं कहीं से भी स्टूडेंट छात्रों का ये है आंदोलन, कहीं से भी ये आंदोलन हाईजैक हो चुका है। एंड कोई बड़ी बात नहीं है भाई कि आपको इसमें खालिस्तानी एलिमेंट भी मिल जाएगा, क्योंकि अनस्टेबल करने के लिए ना हमारे देश को दुनिया भर की ताकतें बैठी हुई हैं। ये लोग, वैसे अच्छी बात ये है कि वहाँ पे लोग ना वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और डाल रहे हैं, इससे हमें भी जो है वो चेहरा देखने को मिल रहा है भीड़ का, जो छात्र नहीं है। यहाँ पे CJP जो है, CJP का क्या प्रोटेस्ट का एम था, ये सोच के चलो फर्स्ट डे से CJP खुद किस लिए आई थी? उसके पास तो नीट का टॉपिक भी नहीं था, बाद में उसने नीट का पिक कर लिया, फिर बच्चों को प्रोवोक किया, बच्चों को देश का भविष्य और ये कह के उनको इमोशनल करके बुलाया। अब ये बचाओ, ये मतलब इन तलवारबाजों की तलवार अगर किसी बच्चे को भी लग गई, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? हुड़दंग मचाने वालों को पुलिस ढूंढ रही है, उनको जेल में डाल रही है। तो जो है, कल मैं पूरा दिन देख रही थी भाई, केजरीवाल जाके वहाँ से जो है वो थानों से उनको छुड़ा रहे हैं। भाई तुम पुलिस को मतलब हिंसा फैलाने वालों को पकड़ने भी नहीं दोगे, तो यानी भाई सैनिक तुम्हारे घर से भी तो हैं। सैनिक जो तुम्हें दिख रहा है, फोर्सेस जो दिख रही हैं, पुलिस वाले, वो भी तो किसी के बच्चे हैं भाई।
क्या उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया? पुलिस में भर्ती के लिए भी उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, ऐसे ही नहीं लग गए हैं। लेकिन ये प्रोटेस्ट के नाम पे सिर्फ हुड़दंग मचाई जा रही है और इससे ये एक्सपोज हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखो सोनम वांगचुक जी को जो है वो फोर्टिस वहाँ पे सफदरजंग से हटा के मेदांता में शिफ्ट कर दिया है। और अब देखो ये भी कौन दिखा रहा है आपको? कोई दिखा रहा है आपको सोशल मीडिया पे जो दिखाने लायक चीज़ हैं? और विदेशी एजेंडा का भाई ये देख लो, तुम्हारे सामने मैंने ये वीडियो पे डाल दिया ये लेटर जो है ये अमेरिकन एम्बेसी का है। ऊपर उसमें आप देखोगे ये 17 तारीख का दिया हुआ है। 17 तारीख को इनको जंतर मंतर मार्च का, संसद मार्च का तो पता था जो 20 को होनी थी। 21 का इनको कैसे पता था? क्योंकि 19 तारीख को अनाउंसमेंट हुई है कि जो किसान जो है वो यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे और ये एडवाइजरी जारी करी है 17 तारीख की। तो क्या ये अमेरिका की एजेंसियाँ या अमेरिकन एम्बेसी ये फ्यूचर में जाके टाइम ट्रैवल करके देख के आई थी इंडिया में क्या होगा? ये बातें जो हैं थोड़ा सा ना समझ के देखो और आपको दिख जाएगा इंटरनेशनल मीडिया हमारे नीट प्रोटेस्ट के अंदर क्या कर रही थी। अगर ये स्टूडेंट्स का ही प्रोटेस्ट था तो आप समझो ये सारा नेगेटिव इमेज। और कौन किससे छुपा है भाई? खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो है वो एड्रेस किया था कि जो अमेरिका से भारत के अंदर फंडिंग होती है और ये इलेक्शंस को इम्पैक्ट डालने के लिए होती है। थोड़ा सा ना इस चीज़ को क्लैरिटी लाइए। और ये सीजेपी वाले इस्तीफा मांग रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का, पर ये क्यों नहीं देखते कि ये वो लोग थे जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम लीक किया? सीजेपी पे आपने इनमें से किसी एक के भी फोटो देखे या पोस्ट में डाला हुआ देखा भाई किसी का कि भाई इनको अरेस्ट करो, इनको लाओ, इनको जेल में डालो? असली तो यही है ना जिन्होंने पेपर लीक किया था। ना जी ना पॉलिटिक्स करनी है, क्यों लाएंगे इनका नाम? And $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Well, we ought to tell the Indian government, because when we hear that. अच्छा ये प्रोटेस्टर ज़रा ये फ़ोटो ध्यान से देख लो, जो तुम प्रोटेस्ट में गए और हुड़दंग मचाया, ये क्या है? ये दिल्ली पुलिस की ये फॉरेंसिक टीम है। अब तुम्हारे जहाँ जहाँ हाथ लगे ना तुम्हारे सारे प्रिंट लिए जाएंगे। जिनको ये लगता है ना कि मज़े मज़े में जाके घूम आते हैं, तफरी कराते हैं, अब जब ये एविडेंस तुम्हारे खिलाफ जाएगा और तुम जब जेल में ठूसे जाओगे और कोर्ट में जाओगे तो क्या कहोगे? कैसे बचाओगे अपने आप को? देश कैसे बर्बाद होता है? सपोज करो मैम कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो कोई अच्छा काम करना चाह रहे हैं, वो चाहते हैं कि यार इंडिया को डेवलप किया जाए, ये उनका थॉट है डेवलप किया जाए। अब क्या होगा? CIA, MSS, MI6 ने क्या करके कुछ एक पॉलिटिशियन उनके हैं, उनका सिर्फ एक ही काम है कि मोदी जी को काम नहीं करने देना, उनका रुकावट देना। और देश की जनता को क्या लगेगा? हमारा प्रोग्रेस नहीं हो रही है। वो उनका काम है। CIA का काम, MSS का काम है कि आम जनता को ये दिखाना कि तुम्हारे देश में तो कुछ हो ही नहीं रहा, क्योंकि होने वो नहीं दे रहे हैं मैम। वो लोगों के अंदर ये डाल देंगे कि तुम्हारे प्रधानमंत्री तो देश के अंदर कुछ कर ही नहीं रहे तुम्हारे विकास के लिए, क्योंकि उनके एजेंट उन्हें काम नहीं करने दे रहे हैं। केरल विधानसभा ने FCRA अमेंडमेंट बिल का विरोध करते हुए केंद्र सरकार से इसे वापस लेने की मांग की है। लेकिन क्यों? इसके पीछे क्या वजह है और सरकार का क्या कहना है, आइए समझते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री VD सतीशन ने केरल विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि इस बिल में प्रस्तावित नए नियम NGOs के लिए जरूरत से ज्यादा सख्त हैं। विधानसभा का दावा है कि इससे स्वास्थ्य, शिक्षा, दिव्यांग सहायता और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में काम करने वाली संस्थाओं के लिए विदेशी फंड हासिल करना और उसका इस्तेमाल करना पहले से ज्यादा मुश्किल हो सकता है, जिससे कई सामाजिक परियोजनाएं प्रभावित होने का खतरा है। दरअसल इस बिल को लेकर विवाद से भारत तक सीमित नहीं है। हाल ही में अमेरिका में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों पार्टियों के कई सांसदों ने भी इन प्रस्तावित संशोधनों पर चिंता जताई है, खासतौर पर ईसाई मिशनरी संस्थाओं पर इसके असर को लेकर। उनका कहना है कि अगर यह बिल मौजूदा स्वरूप में कानून बनता है तो कई सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के लिए विदेश से फंड प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। साथ ही कुछ परिस्थितियों में उनकी संपत्ति भी सरकार के नियंत्रण में जा सकती है। दरअसल FCRA अमेंडमेंट बिल फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में संशोधन करने के लिए लाया गया एक प्रस्तावित विधेयक है, जिसे केंद्र सरकार ने मार्च 2026 में लोकसभा में पेश किया था। केंद्र सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य विदेश से आने वाले फंड के इस्तेमाल पर निगरानी और पारदर्शिता बढ़ाना, उसके संभावित दुरुपयोग को रोकना और उससे जुड़े नियमों को और स्पष्ट बनाना है। सरकार का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में विदेशी फंडिंग को लेकर ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिन्होंने इस कानून को और सख्त बनाने की जरूरत महसूस कराई। उदाहरण के तौर पर साल 2011 में तमिलनाडु के कुडनकुलम में भारत की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में से एक का विरोध शुरू हुआ। बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि आंदोलन से जुड़े कुछ संगठनों को विदेश से फंड मिल रहा है। इसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक रिपोर्ट में भी दावा किया गया कि कुछ विदेशी फंड प्राप्त NGOs ने इस आंदोलन को समर्थन दिया, जिससे देश की रणनीतिक ऊर्जा परियोजनाएं प्रभावित हुई। इसी तरह ग्रीनपीस इंडिया पर भी सरकार ने आरोप लगाया कि उसे विदेश से मिलने वाले फंड का इस्तेमाल कोयला खनन और ऊर्जा जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के खिलाफ अभियान चलाने में किया गया, जिससे देश के आर्थिक और ऊर्जा हित प्रभावित हो सकते थे। इन आरोपों के बाद सरकार ने उसके FCRA लाइसेंस पर कार्रवाई की। फिलहाल केंद्र सरकार इस बिल को विदेशी फंडिंग से जुड़े नियमों को और मजबूत बनाने की दिशा में जरूरी कदम बढ़ा रही है।